नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की। जी हां, क्योंकि दिवाली पर जमकर खाया। इस बार तो 2-1 साल बाद ऐसा मौका आया था कि फिर हम पीछे क्यों रहते, खुल के दिवाली मना रहे थे, पैंडेमिक की साए से दूर दिवाली मना रहे थे और ये सब तो होना ही था। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जमकर एंजॉय किया होगा, जमकर खाया पिया होगा। लेकिन देखिए जनाब, ये शरीर है और इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो दिवाली हो गई, कोई बात नहीं, मजे कर लिए, लेकिन अब थोड़ा पोस्ट दिवाली डिटॉक्स भी जरूरी है। तो आज एक तो ये बातचीत करेंगे कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो। दूसरा, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, मौसम बदल रहा है। बहुत सारे लोगों को शिकायत हो रही है सर्दी, खांसी, जुकाम और हवा में जो इस वक्त है थोड़ा पॉल्यूशन की भी मात्रा, ठंड आती है तो बढ़ जाती है। वो सब चीजें आपको और हमें तकलीफ देती हैं। तो अभी तो ठंडों की शुरुआत है, लेकिन ये ठंड पीक करेगी, तकलीफें और बढ़ेंगी। और ठंड अच्छा मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे अपने आप को आने वाली ठंडों के लिए तैयार करना है, वो भी आज का फोकस रहेगा। तो आज यही सारी बातें हम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड चेस्ट डॉक्टर निखिल मोदी, महाराष्ट्र सरकार के आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर KR कोहली और न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जस्ट दिवाली के बाद की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत इसी से कर देते हैं, जरा डिटॉक्स से, पोस्ट दिवाली डिटॉक्स से। तो अलका जी, आपसे शुरू करते हैं। आज दिवाली हो गई, इससे पहले भी आप हमारे शो पे आए थे, जम के खाया पिया होगा सब लोगों ने, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब पोस्ट दिवाली डिटॉक्स, उसकी शुरुआत कैसे और कहां से की जाए? हाँ जी, दिवाली पे खूब खाया, खूब पार्टी किया और अब डिटॉक्स भी हमने डिटॉक्स के लिए डिटॉक्स भी किया। और अब जब आपने इतना खा लिया तो बॉडी का क्लेंजिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो हमें अपनी डाइट को, अभी जो चेंजिंग वेदर भी हो रहा है, पोल्यूशन भी थोड़े लेवल ज़्यादा हैं, तो हमें इस तरह से रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए डाइट में। कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट भी करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा हमें अपनी डाइट में लिक्विड्स का इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे आप लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, होममेड सूप्स। ये हमारी बॉडी में नेचुरली टॉक्सिन्स को रिमूव भी करते हैं और जब हमारा हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहता है तो हमारा हाथ इधर उधर और खाने की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि हम लोग फिल जो होता है, फुलनेस की फीलिंग रहती है बॉडी में। और तीसरा, हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं जो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को इंक्लूड करते हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, उत्तपम। ये हमारी डाइट में गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करते हैं और जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। और चेंजिंग वेदर है, थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन भी करेंगे तो हमारा नेसल पैसेज क्लियर रहता है, हमारी लंग्स भी बेटर परफॉर्म करती हैं, हमें ब्रीदिंग करने में भी मुश्किल नहीं रहता। और हैंडफुल ऑफ नट्स भी ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए और स्प्राउट्स, बादाम, ये सब लेने से हमारे प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहता है और गुड फैट्स भी हमारे डाइट में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30-45 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, तो ये आपकी लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अ गुड स्लीप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर मोड में जाती है। दैट्स इट। चलिए, बढ़िया है। तो ये चीज़ें आपने कर ली, खूब सारा कंज्यूम कर लिया दिवाली पर। अब थोड़ा डाइट पर ध्यान दीजिए और ये परिवर्तन जो यहाँ गंगवानी जी बता रही हैं वो लेकर आइए और उसमें सारी चीज़ें शामिल है। सिर्फ डाइट नहीं, सोना, जागना, थोड़ी सी एक्सरसाइज, लेकिन हाँ, डाइट एक बड़ा पोर्शन बनाती है, तो वो रहता है। डॉक्टर कोहली, क्या आयुर्वेद में भी कोई डिटॉक्स जैसा कंसेप्ट मौजूद है क्या? मतलब क्योंकि देखिए सीजन भी है, बदलाव भी है, वो तो है ही, और साथ में अभी दिवाली पर खाना पीना, तला गला, बहुत गरिष्ठ भोजन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शक्कर, ये सब शरीर के अंदर गया है। क्या कहता है इस पर आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद बड़ा क्लियरली कहता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वैसा ही अपने पिंड में यानी अपने शरीर में भी घटित होता है।
उसका डायरेक्ट कॉस्मोस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी से है। तो जैसे ही वातावरण बदल रहा है, पहली बात तो है बहुत खाया है, बहुत कुछ हमने पार्टी वार्टी किया है, बड़ा फेस्टिव सीजन था, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी को, जैसे अलका जी ने अभी कहा कि डिटॉक्स करना बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो तले वाले पदार्थ अभी बंद कर देने चाहिए, जितना हो गया बहुत बस है, काफ़ी है। मीठा बंद कर देना चाहिए, मीठे के दुष्परिणाम बहुत सारे शरीर पे हैं। और दिवाली की मिठाई खाने के बाद मुझे लगता है 10% नए डायबिटिक भी उत्पन्न होते होंगे, जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो खाने पीने में है अभिसंधी पदार्थ, यानी जैसे खट्टी चीज़ें हैं, दही है, बहुत सारा सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में इतनी गई हुई हैं कि आपको शायद हो सकता है कुछ जो मिडिल एज ग्रुप में है, 40s और 50s में, 60s में हैं या ग्रोइंग एज में हैं, उनमें से कई लोग पहली बार अभी इस बार डायबिटिक बनेंगे, पहली बार हाइपरटेंसिव बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा बॉडी को मुझे लगता है 2-4 दिन का हल्का खाना, 8-1 दिन तक गर्म पानी का सेवन करना, स्टीम लेना, ये बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद के हिसाब से जो आपने जो टॉपिक दी है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है कि डिटॉक्स कैसे किया जाए। आयुर्वेद का पूरा पंचकर्म का एक पूरा साइंस अलग से है जो डिटॉक्स के ऊपर ही काम करता है। आप जरूर अभ्यंग करवाइए, शरीर की मालिश करवाइए, शरीर का स्वेदन करवाइए, यानी स्टीम लेते हैं। हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी कोहली साहब, सुन रहे हैं हम आपको। हेलो। लगता है शायद कुछ लाइन में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, हम बात को कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर कोहली भी ये बता रहे थे कि अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखें तो ऋतु परिवर्तन हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पर जो आपने अभी फेस्टिव सीजन में बहुत सारा कंज्यूम किया है। देखिए, तली गली चीज़ें खाने में आती हैं, मीठा बड़ी मात्रा में खाने में आता है, और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि बहुत सारे लोग इस समय कन्वर्ट हो रहे होंगे। देखिए, ये देश अब एक डायबिटिक कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। डायबिटीज़ में बहुत सारा हिस्सा प्री डायबिटिक्स का होता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ हुई तो नहीं है, लेकिन अब आपका जो बॉडी के शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं रह गए हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो 100 के नीचे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है नहीं रहते हैं फास्टिंग लेवल पे, वो 100 और 125 के बीच में रहते हैं। 125 के ऊपर तो आप डिक्लेयर हो जाते हैं डायबिटिक, लेकिन अगर 100 और 125 के बीच में आपका फास्टिंग शुगर है तो आप प्री डायबिटिक कहलाते हो। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होंगे, तो जितना लंबा आप इसको चला पाएं अपने प्री डायबिटिक फेस को, उतना अच्छा। उसके लिए क्या है कि चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। डॉक्टर कोहली, यू कैन कंटिन्यू प्लीज, आपकी आवाज़ बीच में छूट गई थी। जी, तो देखिए सर, बहुत सारी आयुर्वेद के विचार करने वाली बातें हैं। 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई हुई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुओं के बीच में जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है वो 14 दिन का काल है, उसको ऋतु संधि कहा जाता है। यानी आप जब शिशिर से वसंत ऋतु की तरफ जा रहे हैं तो 14 दिन का जो काल है उसको ऋतु संधि कहा है। उसमें बहुत ध्यान अपना रखना चाहिए। खाने पीने में आप केवल गर्म पानी का उपयोग करें, ज़्यादा ना खाएं, अध्यशन यानी खाए के ऊपर ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, सॉल्टी चीज़ें नहीं खाएं, और इस प्रकार से पूरा परहेज करें। फ्रूट्स का इंक्लूजन ज़्यादा करें तो मुझे लगता है उससे बेनिफिट होगा। और ऋतु संधि का जो काल है, इस समय अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो सीजनल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपको ना सर्दी होगी ना खांसी होगी। और इसके साथ ही जैसे अभी के ये जो सीज़न चल रही है, दिवाली जिस सीज़न में आती है, तो मैं ये समझता हूँ ये अभी शरद और हेमंत का एक ऋतु संधि का काल है, जब सर्दी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया में बढ़ने लगी है, हल्की सी सर्दी आने लगी है। हालांकि मुंबई में तो हम लोगों को सर्दी कभी होती ही नहीं है, तो भी ऋतुएं तो वैसे ही हैं। तो इन ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो शरद और हेमंत का अभी ये ऋतु संधि काल है। इसमें आपने बहुत सारा दिवाली फेस्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ खाया हुआ है। दही का सेवन न करें, खट्टी चीज़ों का सेवन न करें, तली हुई चीज़ों का सेवन न करें, और खाना आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। जी। तो यानी अपने शरीर को हल्का रखें।
तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थोड़ा सा अब वक्त आ गया है कि बॉडी को लाइट रखा जाए, थोड़ा कम खाया जाए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह की हल्की चीज़ों पर आप थोड़ा शिफ्ट हो और अपने शरीर को थोड़ा लाइट रखिए और यही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगले मौसम में जाने की। डॉक्टर निखिल मोदी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी डिटॉक्स की, उस पर काफ़ी चर्चा हो गई और एक ऋतु परिवर्तन की भी। अब देखिए, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो एयर में पॉल्यूशन कंटेंट भी काफ़ी बढ़ जाता है। सिर्फ हम दिल्ली की कई बार बात करते हैं, लेकिन दूसरे शहरों की भी हालत अच्छी नहीं होती है। ये किस हद तक हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है? जी, जैसे कि मौसम अब बदल रहा है, शीतलहर आ रही है, तो इस टाइम पे जो है स्मॉग, ये सिर्फ दिल्ली की हम बात ना करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही एकदम टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से स्मॉग इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे जो धुआं एक्यूमुलेट होता है जो काफ़ी हानि पहुंचा सकता है हमारे शरीर को। जिसमें शुरू में जो हमें दिक्कतें दिखनी शुरू होती हैं, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, नाक बहनी शुरू हो जाना, नाक बंद होना, गले में कांस्टेंट खराश रहती है, फिर खांसी और सांस की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। पहले शुरू में हम देखा करते थे जिनको सांस की पहले से दिक्कत है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर आजकल जो हमने नोट करना शुरू किया है, जिनको पहले कभी सांस की दिक्कत ना भी रहे, जैसे ही मौसम बदलता है उन लोगों को भी सांस में दिक्कत आने शुरू हो जाती है। तो अब ये टाइम आ गया है। 2 साल कोविड में हमने एक चीज़ सीखी है कि मास्क लगा के बाहर निकलें। ये पॉल्यूशन से बचने में भी हमारी हेल्प करता है मास्क। तो अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो इस पॉल्यूशन और ये स्मॉग से जो एकदम नुकसान आता है इस मौसम में, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। राइट, तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सारी चीज़ें मिली जुली हैं। आपने एक त्यौहार मना लिया, उसमें बहुत खान पान हो गया, अब ऋतु परिवर्तित हो रही है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है और साथ में ये जो पोल्यूशन वाला पॉइंट जुड़ जाता है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। अलका जी, अब अगर हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ें कि अब अपने आप को सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना है, किस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे हमें अपने खाने में बढ़ाना होगा? हाँ जी, वही हम बात करते हैं। अभी जैसे दिल्ली में भी पोल्यूशन लेवल्स थोड़े ज़्यादा हैं पोस्ट दिवाली, AQI लेवल भी बढ़ जाता है और स्मोक, जो ये पोल्यूशन होता है, इससे कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको पहले रहती हैं उनको तो और ज़्यादा हो जाती हैं। और जो भी डॉक्टर साहब ने बोला, आंखों में पानी आना, गले में खराश होना, नोज़ ब्लॉक होना, ये सब भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी, देखिए, इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो नेचुरली अंदर से ही होती है। कोई एक मैजिक पिल या कोई नीडल तो है नहीं, कोई इंजेक्शन भी नहीं है जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर दे। एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी को बहुत हेल्प कर सकता है बूस्ट करने के लिए। इसके लिए बेस्ट है कि हम अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए। और विटामिन सी से रिच फ्रूट्स जैसे आंवला, पपाया, मौसमी, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये नेचुरली हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो हमारी 80% इम्यूनिटी तो आती ही हमारी गट हेल्थ से है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे गुड बैक्टीरियाज हमारी गट में स्ट्रॉन्ग हो। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना सेवन करिए, इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड शुगर रहता है। और आप नेचुरल फर्मेंटेड फूड, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में मैक्सिमम इंक्लूड करिए ताकि आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे। और हाइड्रेशन लेवल्स भी पूरा मेंटेन करिए। सूप्स इंक्लूड करिए, नारियल पानी, लेमन वाटर, ये भी सब लेने से हमारी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और स्टीम इनहेलेशन ज़रूर करिए, इससे नेज़ल पैसेज भी क्लियर रहता है और हमें सांस लेने में भी बहुत कोई कठिनाई नहीं रहती। और जिन लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम है, इचिंग रहती है, उन्हें ज़रूर नमक पानी से गरारे करने चाहिए। और हल्का खाना खाएं, 15 से 20 मिनट डेली सनलाइट का भी ज़रूर एक्सपोजर लें, क्योंकि इससे विटामिन डी लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं और ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और कोशिश करके पैकेज प्रोसेस्ड फूड और जितनी भी सफ़ेद जैसे शुगर, सॉल्ट और मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब कुछ अवॉइड करिए डाइट में। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर योगा कर सकते हैं, प्राणायाम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को और लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स इससे बहुत कम रहते हैं। और हमारी
किचन में कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जिंजर, अदरक, लहसुन और जिसे हम हल्दी बोलते हैं, ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो आप इन्हें अपने वेजिटेबल्स में, अपनी सब्जियों में हल्दी वाला दूध और जिंजर टर्मरिक टी, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से भी हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये सब कुछ मैक्सिमम करने से हम वैसे स्ट्रांग रहेंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा, क्योंकि इम्यूनिटी में आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी आयुर्वेदा में काफ़ी कहा गया है इसके बारे में, और अक्सर हमारी डॉक्टर कोहली आपसे बातचीत होती रही है जब हम पीक ऑफ पेंडेमिक थे तब भी और अब भी। किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर कर सकते हैं? कोई क्रियाएं, कोई कर्म और कोई सेवन, या जैसे हम उस समय बात करते थे गिलोय का सेवन और तमाम दूसरे आंवला जूस का सेवन, क्या वो अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आयुष मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस आई थी कोविड के लिए, उन्होंने कहा था नाक में तेल जरूर डालिए, वो थोड़ा सा वायरस को दूर रखेगा, इन्फेक्शन होने से कम रहेगा, क्योंकि नासा को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रवेश द्वार कहा गया है। नासा और थ्रोट, मतलब नाक और थ्रोट दोनों का ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो अणुतेल नस्य, यानी अणु तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और चोकिंग, नेजल चोकिंग है या थ्रोट का प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाएगा। या नहीं, अगर नहीं है तो शायद उससे बचाव भी कर सकेंगे। आपको गार्गल्स करने हैं, त्रिफला के काढ़े के आप काढ़ा बनाइए त्रिफला का, उसके गार्गल्स करिए सुबह और शाम। मुझे लगता है उससे भी बचाव बहुत सारा होगा। ये और भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पूरे स्मॉग है, पोल्यूशन है। ऋतु संधि का जो आयुर्वेद का कंसेप्ट था, उससे भी एक स्टेप आगे जाके पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इन्हीं दिनों में देखिए तो आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन है कि पंचकर्म का विरेचन इस काल में करना जरूरी है। विरेचन यानी हम लोग घी भी पिलाते हैं और उसके बाद जब पूरा काफ़ी सारा घी शरीर में चला जाता है मालिश और सेक करवा के, और वो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए लूज मोशंस दिया जाता है, उसको विरेचन की क्रिया कही जाती है। 12 से 14 दिन इस क्रिया में लगता है, वो जरूर कराना चाहिए। इसमें आप अपने नज़दीकी पंचकर्म केंद्र में जाएं और ये करवाएं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो कोविड की गाइडलाइंस में गुड़ूची था, अश्वगंधा था, बिल्कुल उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का बहुत सारा सेवन, अदरक और शुंठी, इन दोनों का बहुत सारा सेवन करना आवश्यक है। ये इस पूरे काल में, ये जो ऋतु संधि का काल है या आगे जो शीतकाल है, जो अपनी हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु आ रही है, इसमें अदरक, हल्दी, अश्वगंधा, गुड़ूची, इस प्रकार के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्य आपको बहुत बहुत आवश्यक हैं। और आप गाय के घी का जरूर सेवन करें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। ये अपने शरीर में जो सर्दियों में रुक्षता होती है, घी इटसेल्फ एक इम्यूनिटी बिल्डर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें हैं। तो घी को वैसे तो आयुर्वेद में कहते हैं कि संस्कारित घी हो तो और भी अच्छा है, लेकिन गाय के घी में अपने ही इतने गुण हैं कि वो अपने आप में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। 1-1, 2-2 चम्मच सुबह शाम जरूर लें। नाक, दोनों नाक में आप अणु तेल का नस्य करें, गुड़ूची, अश्वगंधा का सेवन करते रहें, स्टीम इनहेलेशन करते रहें, अपने ट्रैक्ट्स को खुला रखें और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को और गार्गल्स वगैरह आप जरूर करते रहें। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर इनका ख्याल रखेंगे तो न सिर्फ ये सर्दी, बाकी आने वाला और साल भी आपके बेहतर होंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा
लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है, 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई, लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की, और साथ में आने वाली शरद ऋतु या फिर सर्दियों के दिनों के लिए अपने आप को, वैसे तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी और ये कई तरह की दिक्कतें पैदा करती, खासतौर पे उत्तर भारत में प्रदूषण भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तब आप कैसे अपने आप को, अपने शरीर को तैयार रखेंगे? ब्रेक से पहले काफी सारी बातचीत हुई, अब बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोदी, अब ये भी रहता है कि ठंड आती है तो वैसे तो एक सुहाना मौसम रहता है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत रहती है। तो अब जब ये ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और फिर पोल्यूशन और तमाम चीजें, कौन से वो एज ग्रुप्स कह लीजिए, कौन से वो पर्टिकुलर डिसीज वाले लोग हैं, या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कौन सा वो ग्रुप होगा जिन्हें ज्यादा अब थोड़ा इस मौसम में कॉशियस रहना होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो सर्दियां जैसे ही आती हैं तो जितने भी सांस की बीमारी के मरीज हैं, चाहे वो बच्चे हों जिनको अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या ज्यादा एज वाले हों जिनमें सीओपीडी जैसी बीमारी भी हम देखते हैं, जिनको भी सांस की दिक्कत है, अचानक से बढ़ जाती है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो आजकल ओपीडी में हमारे पास ऐसे मरीज जिनको सांस की दिक्कत है वो ज्यादा आने लग गए हैं। पर ये जो पोल्यूशन है, इससे मार किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, और बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो या किसी को किडनी, लीवर या कोई और बीमारी हो, उन लोगों में भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है। निमोनिया होने के चांसेस, फ्लू जो ज्यादा सीवियर हो उसके होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी पहले ही डाउन होती है, और जैसे ही ये इस मौसम के चेंजिंग मौसम में वो इन्फेक्शन पकड़ते हैं तो वो जल्दी बिगड़ जाता है। तो सावधानी हर तरह के मरीजों को बरतनी चाहिए। हाँ, पर जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, कहां तक आप उसे खुद मैनेज करेंगे और कहां फिर हमें आपके पास आना चाहिए? देखिए, अगर हल्का फुल्का, जैसे मैंने कहा, नजला जुकाम है, खराश हो रही है, गले में हल्की फुल्की खांसी है, तो तब तक तो जैसे कि अलका जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम घरेलू नुस्खे, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ सिट्रस फूड और ये मल्टीपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, ये सारे तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ाएंगे ही, ताकि वो चीजें बढ़े ना। साथ ही साथ अदरक, शहद और इनका सेवन, नमक के गुनगुने पानी के हल्के फुल्के सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। आंखों में बार बार पानी का छींटा मारे, जिससे वो खुजली और वो जो इरिटेशन है वो कम हो जाए। पर खांसी ज्यादा बढ़ गई है, अगर आपको बुखार आने लग जाए, सांस में दिक्कत आप महसूस करने लग जाएं, तो आप वेट मत करिए, डॉक्टर को फटाफट दिखाइए और टाइम से इसका इलाज कराइए, इससे पहले ये ज्यादा बिगड़ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग थोड़ा सा खींच लेते हैं और बाद में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन दिनों, और फिर बात है कि आप हैवी मेडिकेशन पे जाएं, एंटीबायोटिक्स लें, उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा है खुद सेल्फ मेडिकेशन, या मतलब कहते हैं कि थोड़ी सी अपने ही लेवल पे आप उसे ठीक करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल अवॉइड ही कर दें कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। बैलेंस अप्रोच जरूरी है। अलका जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने कहा फलों का सेवन करना। बहुत सारे लोग इन दिनों ये है कि फल का सेवन तो करते हैं, लेकिन वो जूस के तौर पे ले लेते हैं। रॉ फल हमें खाने हैं या जूस भी ओके रहेगा? अलका जी। हाँ जी। अच्छा, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं कह रहा था कि आपने फलों का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। रॉ फल हमें खाने हैं या हम जूसेस भी ले सकते हैं? क्योंकि इन दिनों काफी लोग जूस प्रेफर कर जाते हैं। वो नेचुरल जूस ही होता है, लेकिन रॉ फल खाना ज्यादा बेहतर होगा या जूस भी इट्स फाइन? देखिए, रॉ फ्रूट्स तो हमेशा ही खाना बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि एक तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक नहीं करते।
बट अगर आपको जूसेस लेने हैं तो आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट, चुकंदर, गाजर, आंवला और खीरा या लौकी, कोई भी ऐसी चीज़ें डाल के वेजिटेबल जूसेस का सेवन करना बेहतर है। और फ्रूट्स हमें होल फ्रूट की तरह ही खाना चाहिए। और स्पेशली जो चेंजिंग वेदर है तो आप अगर आंवला और गाजर, बीटरूट, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी होता है, और अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते तो इनके बहुत सारे वेज हैं। आप सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, आप सब्जियों के सैलेड्स में ले सकते हैं, आप अपनी राइस में, फ्राइड राइस में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बट फ्रूट्स अगर खाने हैं तो रॉ होल फ्रूट्स खाएंगे, और जूसेस लेने हैं तो वेजिटेबल जूसेस ही लेंगे ताकि हमें पूरा उसमें फाइबर भी मिले। ठीक है, ये भी आपने क्लैरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक वो तमाम टॉपिक्स और बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्या आपको खान पान में ध्यान रखना है, पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की शुरुआत आप कैसे करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, और जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, उसमें आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, और खासतौर पर खान पान से जुड़ा हुआ मामला है, वहां पर अपने खान पान में और दिनचर्या में किस तरह के चेंजेस आपको लेके आने हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से भी हमने बात की, हमने एलोपैथी के हिसाब से भी बात की, और खासतौर पे डाइट पे फोकस किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। तो आई होप कि आने वाले सीजन के लिए ये सारी बातें आपको अच्छे से तैयार रखेंगी। और अगर आपने दिवाली पे ज्यादा खा पी लिया है तो कोई गिल्ट में आने की जरूरत नहीं, तरीके अब आपको मालूम है कि आपको कैसे डिटॉक्स करना। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सभी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।